सिम्बोला नाम के एक गांव में भावना नाम की एक लड़की अपने माँ पापा के साथ बड़े से बंगलों में रहती थी। भावना के पिता का एक बहुत बड़ा व्यापार है, वो बहुत ज़्यादा अमीर है, इसीलिए वो अपनी बेटी भावना को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन 1 साल बाद ही उनको अच्छा नहीं लगता, तो वो अपनी बेटी को अपने पास वापस बुला लेते हैं और वहीं पास के स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। भावना को कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती है, इसीलिए उसे पैसों का बहुत ज़्यादा घमंड था। भावना के ठीक घर के सामने मधु नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर पे रहती थी। मधु और भावना अब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। भावना कार से स्कूल जाती है और मधु पैदल जाती है, क्योंकि वो बहुत गरीब घर से है। एक दिन मधु को स्कूल जाने के लिए लेट हो जाता है। वो जैसे ही बाहर निकलती है, देखती है भावना अपनी कार में बैठ रही होती है। फिर मधु भावना को आवाज लगाती है, भावना सुनो। हाँ मधु, बोलो क्या हुआ? यार आज हम लेट उठे, फिर घर का काम करते करते और लेट हो गया स्कूल जाने में। अब पैदल जाएंगे तो हमारी पहली क्लास मिस हो जाएगी, तो क्या तुम आज हमें अपने कार से ले चलोगी? What? मधु, तुम पागल तो नहीं हो गई? अपने कपड़े देखे हैं तुमने, कितने गंदे हैं। तुम्हें अगर मैं अपनी कार से ले गई तो मेरी कार भी गंदी हो जाएगी, और हाँ मेरी ड्रेस भी। हाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। इतना कहकर भावना कार में बैठ जाती है। मधु बहुत दुखी हो जाती है। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे जो वो ऑटो करके स्कूल चली जाती। फिर वो तेज तेज चलने लगती है और स्कूल पहुंच जाती है। जैसे ही वो क्लास में पहुंचती है, रुक जाओ मधु, तुम अब आ रही हो क्लास में? तुम्हें क्लास की टाइमिंग नहीं पता क्या? अब तुम क्लास के बाद ही आना, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। ये देख भावना खुश हो जाती है, लेकिन मधु चुपचाप बाहर बैठ जाती है और कॉपी निकालकर वहीं से पढ़ना शुरू कर देती है। वो बहुत ज़्यादा मन लगाकर पढ़ती थी। फिर जैसे ही दूसरी क्लास शुरू होती है, मधु क्लास के अंदर आ जाती है। ये देख भावना और उसके दोस्त उसका मजाक बनाने लगते हैं। फिर थोड़ी ही देर में क्लास में टीचर आ जाती है। बच्चों, आज तुम लोगों का टेस्ट होगा और हम तुम लोगों से कुछ सवाल पूछेंगे, और जो सारे सवालों के जवाब सही देगा उसको मेरी तरफ से मिलेगी एक चॉकलेट। टीचर सवाल पूछना शुरू कर देती है। मधु सारे सवालों का जवाब एकदम सही सही टीचर को दे देती है। इसीलिए टीचर, अरे वाह मधु, शाबाश, तुमने सारे सवालों के सही जवाब दिए हैं, ये लो तुम्हारी चॉकलेट। ये देख भावना जल भुन जाती है। हाँ, बड़ी आई स्मार्ट बन रही है, इसको तुम्हें मजा चखाऊंगी। फिर वो क्लास खत्म होने वाली ही होती है, तभी टीचर एक अनाउंसमेंट करती है। बच्चों, आप सबके लिए एक अनाउंसमेंट है। 15 अगस्त आ रहा है, तो उस दिन हम सबको ऑरेंज, ग्रीन और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन वाले ही कपड़े पहन के आना है। हम सब मिलके इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। ये सुनकर सारे बच्चे खुश हो जाते हैं, लेकिन मधु थोड़ा सा दुखी हो जाती है। अगले दिन भावना शाम में अपने घर से रेडी होकर बाहर निकलती है। तभी देखती है कि मधु बाहर कपड़े धुल रही है। अरे मधु, तुम क्या कर रही हो? तुम बाई वाले काम क्यों कर रही हो? ओह हाँ यार, तुम तो गरीब लोग हो, तुम्हारे पास बाई कहाँ, मैं भी ना। अच्छा ये सब हटाओ, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ 15 अगस्त के लिए कपड़े खरीदने। तुमने खरीद लिए क्या? नहीं भावना, हम कपड़े नहीं खरीदेंगे। मेरे पास वाइट कलर का सूट है और मम्मी का ग्रीन कलर का दुपट्टा है, वही पहनेंगे। मधु दुखी होकर अपना काम करने लगती है। जैसे ही मधु शाम को वापस आती है, तो वो घर से कुछ ही दूर पहले ही एक दुकान पे चॉकलेट लेने के लिए कार से उतर जाती है और ड्राइवर को वापस जाने के लिए बोल देती है।
वहीं पास में मधु राशन लेने आई होती है। भावना जैसे ही चॉकलेट लेकर घर जाने के लिए रोड क्रॉस करती है तो वो नहीं देख पाती है कि सामने गाड़ी आ रही है, लेकिन मधु देख लेती है और वो भाग के भावना को धक्का देके उसकी जान बचा लेती है। मधु को थोड़ी चोट भी आ जाती है। भावना उठती है और भाग के मधु के पास आती है। मधु, तुम ठीक तो हो ना? तुमने अपनी जान पे खेल के मेरी जान बचाई और मैं तुम्हें हमेशा नीचा दिखाती रही, तुम्हें परेशान करती रहती हूँ, फिर भी मुझे माफ़ कर दो मधु, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर वो मधु को उठाती है और अपने घर लेकर जाती है। फिर वो अपनी मम्मी पापा को सारी बातें बताती है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, तुम बहुत अच्छी हो बेटा। भावना को भी उसे उसकी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वो मधु को अपने कार में 15 अगस्त के लिए शॉपिंग कराने ले जाती है। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फिर साथ में स्कूल भी जाने लगते हैं।